हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस मॉर्निंग की करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में हम देखेंगे 9 मई 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उसके साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखते हैं यहाँ पे हम। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर दिया करिए दोस्तों, सिर्फ 1 सेकंड का काम है। और रेगुलर बेसिस पे टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए मॉर्निंग में रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे एक घंटी का निशान आएगा, बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो यहाँ पे सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन है, उसको यहाँ पे WHO ने मंजूरी दी है आपातकालीन उपयोग के लिए। अगर कोई आपातकाल आता है उस टाइम पे इस वैक्सीन का उपयोग किया जा सकता है। यह एक चीन की जो दवा कंपनी है, निर्माता कंपनी है, उसने बनाया है सिनोफार्म को। कोविड-19 वैक्सीन है, याद रखिएगा। पहली बार WHO ने किसी भी संक्रामक रोग के लिए किसी भी चीनी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब WHO ने किसी चीनी कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है आपातकालीन उपयोग के लिए। अब WHO की बात की जाए तो यहाँ पे WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी इसकी WHO की 7 अप्रैल 1948 को। और महानिदेशक हैं WHO के टेड्रोस एडहानम। उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन। याद रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथन इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। उप महानिदेशक हैं WHO की। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 9वें विदेश कार्यालय परामर्श FOC के वीडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत और कोलंबिया के बीच यहाँ पे 9वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया था। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कोलंबिया की राजधानी की बात की जाए तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, मुद्रा है पेसो और राष्ट्रपति हैं कोलंबिया के इस समय इवान डुक्यू। तो कोलंबिया के बारे में यहाँ पे आपने देख लिया, राजधानी, मुद्रा और राष्ट्रपति। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उस देश से जुड़े हुए स्टैटिक पोर्शन वो मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो कुछ दिनों बाद आपको ये सारी चीज़ें कुछ दिनों में रिपीट होती हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ न कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ देशों से आते ही रहते हैं। तो देशों से जो जुड़े उसके स्टैटिक पोर्शन होते हैं, मुद्रा, राजधानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, CBSE ने किस नए मोबाइल ऐप के जरिए छात्रों की काउंसलिंग की यहाँ पे सुविधा स्टार्ट की है? यहाँ पे इस ऐप के द्वारा कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको परामर्श दिया जाएगा कि वो आगे क्या करें, कैसे करें। तो इस ऐप का नाम है CBSE दोस्त फॉर लाइफ। याद रखिएगा, इस ऐप का नाम है CBSE दोस्त फॉर लाइफ। यह ऐप कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। यह ऐप छात्रों को 10+2 यानी कि 12वीं के बाद विचारोत्तेजक पाठ्यक्रम गाइड, यानी कि जब आप सभी 12वीं पास किए होंगे या फिर 12वीं में पढ़ रहे हैं तो अभी आपके दिमाग में ये चलता है कि 12वीं के बाद क्या करें, तो इस तरह का सुझाव देगा ये CBSE दोस्त फॉर लाइफ जो मोबाइल एप्लीकेशन है, और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सुझाव देगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब CBSE से जुड़े एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। याद रखिएगा, CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख हैं CBSE के इस टाइम के मनोज आहूजा जी। और 3 नवंबर 1962 को CBSE की स्थापना की गई थी, 3 नवंबर 1962 को। अब अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट मूवी यहाँ पे है, उसके लिए अनुपम खेर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे आयोजित किया गया है न्यूयॉर्क सिटी में किया गया है, और ये शॉर्ट मूवी के लिए यहाँ पे अनुपम खेर जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे ये मूवी का नाम है हैप्पी बर्थडे, या ठीक है, मूवी का नाम है हैप्पी बर्थडे। और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी मिला है। अभिनेता का तो मिला ही है अनुपम खेर जी को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म की तरफ के लिए, और लघु फिल्म का सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम भी इसी मूवी को दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है 5वां, हाल ही में किसने गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो गोवा के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं अंबादास हरिभाऊ जोशी जी। अब अंबादास हरिभाऊ जोशी जी इसके पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के से सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। महाराष्ट्र और गोवा के जो राज्यपाल हैं आप सभी को पता है, इस समय महाराष्ट्र और गोवा के एक ही राज्यपाल हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एक है आनंदीबेन पटेल, उसी तरीके से महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल एक हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। इन्होंने मुंबई के राजभवन से न्यायमूर्ति जोशी को पद की शपथ दिलाई। ठीक है, याद रखिएगा अंबादास हरिभाऊ जोशी, इनको नया लोकायुक्त बनाया गया है गोवा का। 6वां क्वेश्चन है भारत किस देश को जैविक बाजरा निर्यात करेगा? यानी कि अब यहाँ पे भारत जैविक बाजरा निर्यात करेगा, किस देश को यहाँ पे निर्यात करेगा? डेनमार्क को जैविक बाजरा निर्यात करेगा भारत। अगर डेनमार्क की राजधानी की बात की जाए तो कोपेनहेगन है और प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे जो डेनमार्क के हैं उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, मेटे फ्रेडरिक्सन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और भारत यहाँ पे जैविक बाजरा निर्यात करेगा डेनमार्क को। उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात की जाएगी। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि ये जो जैविक बाजरा है वो कहाँ से उत्पादित की गई थी? तो ये उत्तराखंड से उत्पादित की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ICAR और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि IIRR। यहाँ पे ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और IIRR का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे डॉक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम है, इनको यहाँ जो ICAR और IIRR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ICAR नहीं होगा, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर राइस रिसर्च। याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे अगर पूछा जाए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक और किस देश ने $700 मिलियन का यहाँ पे सह वित्त पोषण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और दक्षिण कोरिया के बीच यानी कि साउथ कोरिया के बीच यहाँ पे 700 मिलियन सह वित्त पोषण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगले 3 वर्ष में ADB संप्रभु विकास परियोजनाओं के लिए दक्षिण कोरिया से 700 मिलियन का सह वित्त पोषण यहाँ पे हासिल करेगा। दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो राजधानी है सियोल, मुद्रा है साउथ कोरियन वॉन और राष्ट्रपति हैं मून जे। तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया के बारे में भी यहाँ पे मैंने बता दिया, मुद्रा है साउथ कोरियन वॉन, राजधानी है सियोल और राष्ट्रपति हैं मून जे। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा किसके द्वारा शुरू की गई? तो यहाँ पे याद रखिएगा सेवा का नाम है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल। ये सेवा शुरू की गई है आयुर्वेद व्यासपीठ के द्वारा और ये गुजरात की जो इकाई है आयुर्वेद व्यासपीठ की, इसके द्वारा यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा शुरू की गई है। आयुर्वेदिक व्यासपीठ के द्वारा गुजरात की इकाई की तरफ से शुरू की गई है। इस सेवा के तहत 170 आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं वो कोविड रोगियों को फ़ोन पे सलाह देंगे, आयुर्वेदिक परामर्श देंगे यहाँ पे फ़ोन पे, इसीलिए इस सेवा का नाम है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल। तो टोटल 170 डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो कोविड जो फ़ोन आएगा कोविड मरीजों का या फिर कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आयुर्वेदिक परामर्श देंगे ये डॉक्टर्स। इस तरह की सेवाओं को मुंबई, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद में भी शुरू किया जाएगा जल्दी ही। तो याद रखिएगा गुजरात में शुरू किया गया है, मुंबई, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद में भी जल्दी शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? आयुर्वेद व्यासपीठ के द्वारा। 10वां क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में अभी जल्दी ही चुनाव हुए थे, उसका रिजल्ट आया था जिसमें TMC तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पे जीता है और वहाँ पे फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाई गई हैं ममता बनर्जी जी। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से तीसरी बार चुनी गई हैं ये विमन बंदोपाध्याय जी। तो विमन बंदोपाध्याय जी तीसरी बार, जिस तरीके से ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है तो तीसरी बार यहाँ पे विमन बंदोपाध्याय जी
यहाँ पे विधानसभा, पश्चिम बंगाल की विधानसभा की अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक है, इन्हें लगातार तीसरी बार चुना गया है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये लगातार तीसरी बार चुनी गई हैं यहाँ पे विमल बंदोपाध्याय जी, और कैबिनेट मंत्री ये रहेंगी 10 मई 2021 को राजभवन में शपथ लेंगी ये। ठीक है, तो ये था आज का टॉप 10 क्वेश्चंस दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, लेकिन अभी चाहिएगा मत, आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है अभी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। आज का प्रश्न है, सीमा बिस्ला किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको बताना है सीमा बिस्ला जी किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग और क्रिकेट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर अगर आप लोगों को जानना है तो कल की वीडियो में मैं लास्ट में बताऊँगा। और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को अगर टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखनी है डिटेल में, तो आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।